गाइस, क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में मारुति 800 जैसी एक सिंपल कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया था। और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी कंपनी के इंडिया में वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन तस्वीरों से ये साफ होता है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है और अगर आप में विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और जिस चीज को कर रहे हो उसको करते रहो तब तक जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लग जाती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? गाइज, आप लोग जीमेल तो इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं आपको जीमेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जीमेल में ना एक कॉन्फिडेंशियल मोड होता है जिसे अगर आप ऑन करके किसी को भी मेल भेज रहे हो तो वो बंदा जिसने आपके मेल को रिसीव किया है वो ना तो कभी उसे फॉरवर्ड कर पाएगा ना ही कभी उसे प्रिंट कर पाएगा। इनफैक्ट आप अपने मेल के लिए एक एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। मतलब ये है कि उस एक्सपायरी डेट पे वो मेल रिसीवर एंड से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना। गाइस, क्या आपको पता है कि 17th ऑफ जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। 17th ऑफ जुलाई को हर साल हम लोग वर्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इमोजी ये शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजीज स्मॉल डिजिटल आइकन्स या फिर इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आइडियाज को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये नॉलेज आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।